नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया। फिर आपकी आखिरी क्लास 12 इंग्लिश पोएम चैप्टर 10 माय ग्रैंड मदर्स हाउस के एमसीक्यू लेके आया हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। आई होप मैंने इससे पहले 9 चैप्टर करा दिए हो, तो बच्चों आप लोगों ने इसे देखा हो और सारे क्वेश्चन किए होंगे। आपका एग्जाम आने वाला है, बस थोड़ा सा ही समय रह गया आपके एग्जाम के लिए। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूं। मैं आपका यार समझो, एक तरह से टीचर समझो, बड़ा भाई समझो। जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपका स्टोरी सेशन कराया, फिर पोएम सेशन कराया, अब मैं धीरे लास्ट चैप्टर भी करा दूंगा। इसके बाद मैं आपका सप्लीमेंट्री रीडर भी करवाऊंगा पार्ट 2। पनोरमा पार्ट 2 का एक बुक का नाम है जो आपको लगी है, कोर्स बुक पनोरमा पार्ट 2 के बुक के सारे क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको ग्रामर भी करा दूंगा। तो जैसे देखोगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 मैं करवा रहा हूं। तो आई होप आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने पासवान भैया को सब्सक्राइब करो, अच्छा लाइक करो और वो करो, ठीक है। स्टार्ट करें हम? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहोगे। हाउ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडो इट इज फ्रॉम। बताओ कहां, किससे? ये है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस की समरी आपको बता देता हूं। मैंने सारे जो चैप्टर आपको कराया उसकी समरी आपको जरूर बताई है मैंने। तो इसकी समरी आपको बता देता हूं। इसमें जो लेखक होता है, जो पोएट होता है, वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस को बहुत मिस कर रहा होता है। जैसे आप लोग भी, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे मेरी नानी थी, अभी उनकी डेथ हुई है 1 साल पहले। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, बचपन में सबसे ज्यादा प्यार जिसने दिया है तो नानी है। वो मुझे छोटे से अलग मेरे पापा से लड़ जाती थी मुझे रखने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट उनका वो था, जो कहते नहीं है सन था उनके उधर, उसमें ग्रैंड सन था। तो उसमें मैं था, तो बहुत प्यार मिला नानी से। फिर नानी बड़ी हुई, तो मैंने उनका इलाज कराया, मैं ही लेके जाता था उनको हॉस्पिटल वगैरह। लेकिन फिर कुछ वो रहा, 1-2 बार मैं गुस्सा भी हो गया। तो अब मैं पछताता हूँ, जब 1-2 बार मैं उन पर गुस्सा हुआ था, क्योंकि वो गाँव की रहने वाली थी, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो नहीं पा रही, तो 1-2 बार मैं गुस्सा। लेकिन अब मैं पछताता हूँ कि यार नहीं होना चाहिए था। मेरी नानी अब जा चुकी है, मुझे बहुत याद आती है सच में। ऐसी में सेम लेखक भी बताता है कि उसको अपनी मदर, ग्रैंड मदर की, दादी की बहुत याद आती है। वो बहुत मिस कर रहा होता है उनकी कहानियां, उनकी बातें। क्योंकि देखो हमारी बातें अलग है, कल को हमारे बच्चे होंगे, हम ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, तो उनके समय की बातें अलग होगी, हम नहीं कॉप अप कर पाएंगे। कॉप अप छोड़ो, आज आपको मैं अमेरिका छोड़ दूं तो आप वहां पर बच्चे लोग, कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेसिक लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, बेसिक वहां की चीजें, लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, गाँव से अगर कोई और लोग आते हैं तो उनका थोड़ा रहने सहने का अंदाज अलग होता है, तो हम लोगों को थोड़े से अजीब अजीब टाइप लगते हैं। इस वजह से जब ग्रैंड मदर का हाउस छोड़ता है, तो जब ग्रैंड मदर चली जाती है, तो उस प्यार के लिए, उस लालसा के लिए, उस जैसे कि मैं भटक रहा हूँ। यार मेरी नानी मुझसे पूछा करती थी, हमेशा डांटती भी थी, यार क्या है तू, क्या कर रहा है। तो जब मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की, तो मेरा नहीं निकलता था हर रिजल्ट पे, तो पूछती रहती थी मेरी मम्मी से, अपनी बेटी, मम्मी उनकी बेटी लगेगी कि उसका हुआ। तो ऐसे मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्जाम में एक अलग पढ़ाई होती है, तो मेरा बाई लक कह सकते हो कि नहीं होता। कुछ कुछ नंबरों से बार बार मेरा रह जाता है प्री की वजह से। लेकिन यह है कि फिर वही पूछते नानी की क्या ऐसा नहीं हुआ, गुस्सा भी करते थे, क्या पढ़ता है तू, ये वो पढ़ता है। तो ऐसे ही इसमें लेखक भी याद करता है अपनी नानी को, यार नानी का वो आंगन, नानी की वो चीजें, नानी के दिए हुए खिलौने, नानी के दिए हुए कपड़े, उसको बहुत मिस होते हैं नानी के जाने के बाद। और वो दूसरे बूढ़ी आंटी जो ना होती, उनके उनके पास जाता है, उनकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, कि वो प्यार जैसे नानी उसे करती थी वो प्यार उसे मिले। पर ऐसा हो नहीं सकता, जो अपने प्यार जो नानी करती है किसी और को दे पाए आपको। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर हाउस फेल आफ्टर हर डेथ। बताओ क्या? तो जो साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप, उनका घर आराम से आफ्टर उनके डेथ के बाद बिल्कुल चुप हो गया। कहते हैं ना नानी घर, जैसे हम बोलते हैं नानी घर, अब बिहारी में सुनते हुए, मैं पटना से हूँ, नानी घर बोलते हैं, वो नानी का घर बोलते हैं। नाना घर भी कभी सुना है आपने? नानी घर, जब नानी वहां से चली जाती है, नानी खत्म हो जाती है, तो नानी घर खत्म हो जाता है। मामा मामा रहते हैं, सब चीज रहते हैं, लेकिन नानी घर होता है वो। नानी की डेथ हो जाती है तो सबसे बुरा लगता है। लगना पीछे को, बूढ़े बुजुर्ग रहने चाहिए घर में गाइस। तीसरा क्वेश्चन, द नरेटर इन माय ग्रैंडमदर हाउस रिसीव्ड प्रॉपर्टी, फूड, लव या फिर टैक्स। बताओ क्या क्या हो जाएगा? लव। लव, उसे लव मिलता था, हर किसी को अपने ग्रैंडमदर के घर में लव मिलता है। कमला दास इसके राइटर है, ठीक है। हैज अर्न अ रिस्पेक्टफुल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। बताओ क्या? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या फिर तेलुगु। किसमें? मलयालम में।
इंग्लिश और मलयालम में ये पोएट पोएट कहानियां लिखते थे, ये आपके उसमें उनको बहुत सम्मान मिला। समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय कमला दास, केकी एन दारूवाला, एच लॉरेंस या फिर जॉन कीट्स। बताओ क्या हो जाएगा? कमला दास। बार बार बोलते रहूंगा कमला दास कमला दास। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं उतारना, आंसर मेरे से पहले जरूर देना है, क्यों आंसर आप यहाँ पे ठीक करोगे तो एग्जाम रूम में ठीक करोगे। गाइस आपको हमेशा कॉपी पेन लेके बैठने के लिए इसलिए बढ़ता है, स्टूडेंट का काम होता है। मैं भी अभी पढ़ाई करता हूँ तो कॉपी पेन लेके ही बैठता हूँ, क्योंकि हमारा हाथ चलने की बचपन से आदत होती है कुछ भी लिख लिख के पढ़ने की, तो वो चीज भूलेंगे नहीं अपना। ठीक है, कमला दास वॉज बोर्न इन 1933, 1934, 1935, 1936। बताओ कब? 1934। Which figure of a speech has been used in my grandmother house? मेटाफोर है या फिर पर्सनिफिकेशन या फिर एपिक स्माइल या फिर स्माइल? बताओ क्या हो जाएगा? स्माइल। स्पीकर ऑफ माई ग्रैंडमदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स हाउस, माई हर ग्रैंडमदर्स हाउस, हर अंकल्स हाउस या फिर नन ऑफ दिस? बताओ क्या हो जाएगा एट्थ का आंसर? हर ग्रैंडमदर्स हाउस। कहानी का ऊपर आप वही पढ़ पा रहे हो टाइटल। तो वो क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन। When did the speaker of my grandmother house live with her grandmother? During her childhood, during her adolescence, किशोर अवस्था, during her youth या फिर none of this? बताओ कब? अब बताएंगे, नाइन्थ का आंसर करेंगे मेरे से पहले। कमेंट बॉक्स में आंसर मैं देख रहा हूं आपको। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। ए माई ग्रैंडमदर्स हाउस पब्लिश्ड इन 1963, 1964, 1965, 1966। बताओ कब पब्लिश हुआ था? 1965। ये हो जाएगा इसका। माई ग्रैंडमदर्स हाउस इज अ सोनेट, अ ओड या फिर अ बॉलेड या फिर अ लिरिक? बताओ क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में गाइस। बार बार कहता हूं कि लिखने की आदत डालो, लिखने से आपकी एक एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट होती है जो बहुत समय तक आपके पास रहेगी। अ लिरिक। 12th क्वेश्चन। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंडमदर्स हाउस लिव्ड विद हर ग्रैंडमदर, आंट, मदर या फिर नन ऑफ दिस? किसके साथ रहता था वो? ग्रैंडमदर के साथ। ग्रैंडमदर के साथ रहता था, तभी तो उनकी याद आती है उसको, बाद में उनके सुनाए हुए पोएम्स, सुनाई हुई कहानियां उसे सताती है, तभी दूसरे के पास जाता है। हमेशा बाद ग्रैंडमदर के पास चले जाने के बाद सबको दुख होता है। ग्रैंडमदर्स हाउस पब्लिश्ड इन 13 क्वेश्चन। टेल सेंटेंड या फिर समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम या फिर नन ऑफ दिस? बताओ क्या हो जाएगा? समर इन कैलकाटा। Who was composed the poem My Grandmother's House? कमला दास, A.K. रामानुजन, सरोजनी नायडू या फिर नन ऑफ दिस? बताओ कौन? कमला दास। मैंने बोला था कि राइटर इस पोएम के पोएट। ठीक है। Who is the speaker in my grandmother's house? बताओ कौन? कमला दास। कमला दास याद रखेंगे, पहले बार बहुत। कमला दास हैज रिटन द पोएम, क्या लिखी है? माय ग्रैंडमदर्स हाउस। मेन पोएम में से दो एक सवाल बनते हैं, ये पोएम किसने लिखी है, या फिर राइटर का नाम दे देगा, इस राइटर ने कौन सी पोएम लिखी है। तो याद रखना, मैंने पहले ही बोला, यहाँ राइटर का नाम लिखोगे 10 है, यहाँ पोएम का नाम लिखोगे, राइटर का नाम, पोएम का नाम, राइटर का नाम, राइटर का नाम, पोएम का नाम, ऐसे 10 होकर 10 हमेशा एग्जाम से पहले वन नाइट आपको पढ़ के जाना है। एक ना एक जरूर पूछेगा, दो भी पूछ सकते हैं, आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस क्वेश्चन में पोएम में बनने का, तो जरूर आप ठीक करके आओगे इसे। ठीक है, फिर 2-3 बार देते हैं बदल बदल के। कमला दास इज द एंड डैश पोर्टस, मतलब अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन या रशियन? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी करोगे तो कमला दास नाम ही आपको मलयालम इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी है। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम? बताओ किसने लिखी है? बताओ किसने लिखी है? टी.एस. एलियट ने, डी.डी.एच. और लॉरेंस ने, कैकी एंड दारूवाला ने, कमला दास ने? कमला दास ने। गाइस डी हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, फादर या फिर मदर? बताइए, 19 का आंसर करेंगे आप लोग। ग्रैंडमदर। पूरा ग्रैंडमदर पे स्टोरी है, दादी पे स्टोरी है। ग्रैंडमदर दोनों को बोल सकते हो गाइस, दादी नानी दोनों को। ठीक है, इसका मतलब ये मैं समझता ना कि दादी दादी होते हैं, ग्रैंड दोनों होता है। He noticed a dash behind the door of a bedroom, ox, cow, dog या फिर कैट? बताओ क्या?
किसको नोटिस किया था? डॉग को, कुत्ते को। शी नोटिस अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, अपने दरवाजे के पीछे बेडरूम के उसने कुत्ते को नोटिस किया था। द हाउस वेंट इन द साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल या फिर बॉय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 21 क्वेश्चन है। वुमेन, ये हो जाएगा। माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल या फिर बिब्लियोग्राफिकल या फिर नन ऑफ दिस। बता क्या लिखेंगे इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ। बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल। द पोर्टर्स इन द ग्रैंडमदर्स हाउस बैग एट अ डोर, फ्रेंड, फैमिली, स्ट्रेंजर्स या फिर एनिमी। बताइए क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स डोर के आगे बैग करती थी कि उसको प्यार मिले, वही स्नेह मिले दादी के जाने के बाद, कि आपकी मदद कर सको। कहते नहीं कि जो बूढ़ा चला जाता था, हम बूढ़े को देख के, अभी भी मेरी नानी चली गई तो अब मैं किसी भी ओल्ड लेडी को देखता हूँ तो मुझे अपनी नानी दादी दोनों जा चुकी है मेरी, तो उनकी याद आती है हमेशा मुझे कि मेरी नानी दादी भी होती तो ऐसे ही हमें प्यार कर रही हो, देख रही होती कि कुछ अच्छा बुरा। डांटती भी है, बहुत डांटती मेरी नानी। There is a house now far away where once I received love is from the poem Storm of myself or to autumn my grandmother house या फिर स्नेक। बताइए किसमें से? माई ग्रैंडमदर हाउस। देखिए इसमें से, ये देखो लाइन दे दी इन्वर्टेड कोमा में, इसमें पूछेगा कहाँ किस में से दिया है, किस पोएम में से है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देखो कहाँ उसे प्यार मिलता था, ऐसा घर कहाँ है, तो ऐसे घर में कहाँ उसे प्यार मिलेगा? तो उसके नानी के घर में, नानी दादी के घर में होगा, तो यही पकड़ना है हमें, ऐसा घर जहां उसे प्यार मिलता था जो अब उससे दूर जा चुका है नानी के जाने के बाद। तो यही लाइन आपको पकड़ना है जो हेल्प करेगा आपको पोएम में आगे बढ़ाने के लिए और नंबर गेन कराने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन गाइस। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, कैकी एंड दारूवाला, ये टी.एस. एलियट। बताओ किसने? कमला दास ने। ठीक। स्नेक्स वर सीन अमंग डैश इन माई ग्रैंडमदर्स हाउस, बैट, बुक्स, टेबल या फिर चेयर्स। बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बुक। ठीक गाइस, ये आपके सारे क्वेश्चन। स्नैक्स कहां पड़े थे? वर्कशीट किसके बगल में पड़े थे? बुक्स के बगल में पड़े थे। ये रहे आपके 26 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, पूरा कंप्लीट करा चुका हूं बच्चों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। सारे चैप्टर मैंने पोएम के कंप्लीट करा दिए, स्टोरी के कंप्लीट करा दिया, सिर्फ आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग रह गया और ग्रामर, बेसिक ग्रामर रह गया। ग्रामर तो चलो कोई नहीं, कराऊंगा धीरे धीरे, उसमें तो पूरा वास्ट होता है, लेकिन जितने बन सके क्वेश्चन उतने क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, और सप्लीमेंट्री रीडिंग भी आपको करवा दूंगा। तो आई होप 10 से 12 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खूब मन लगा के पढ़ो, बिहार अपने माँ बाप और अच्छा सा पेपर दे के आओ इस बार का, और सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आने, जितने सोचे उससे भी बेहतर मार्क्स आने चाहिए। और अगर कुछ भी हेल्पफुल या फिर बेनिफिशियल लगे कि हाँ कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाया हूं मैं, तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा नाम जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया आपके वजह से मेरा ये अच्छा स्कोर आया, ये अच्छा स्कोर आया। और कोई भी आपका सजेशन या क्वायरी हो तो हमारे इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास 12 के लिए नहीं है, मैंने हर लेक्चर में बोला है, ये बीपीएससी 2 का जिसका पेपर पास हो गया स्टेट का, वो बीपीएससी 3 में जो बैठेंगे उसमें का भी है, उसमें से भी आएगा लिटरेचर में जो इंग्लिश के लिए बैठेंगे पेपर 2 पास करके, तो उसके लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल प्रज्ञा पुलिस को रेकमेंड करो। ठीक है, लव यू गाइस, मिलते हैं फिर बाद में नई चैप्टर के साथ।